लड़के ने वर्गलाकर पहले लड़की के साथ कोर्ट मैरिज की। फिर इसके बाद जब अलैदगी हुई तो लड़के ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और गुस्से में आकर लड़की के 2 छोटे भाइयों को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बच्ची का थोड़ा सा मसला था, मेरी का बेटी का, उसके साथ उसके ताल्लुक हो गए थे जायज़, तो उन्होंने उसके साथ उसको ले भी गया था, कुछ दिन उसको रखा भी। अच्छा। तो बाद में वो बच्ची ने अभी खुला भी ले ली, बयान भी दे दिया अदालत में जाके। मेरे दोनों बच्चों को मार दिया है जो मेरी ज़िंदगी का सहारा थे। जी 2 बेटे और 5 बेटियां हैं। ब्लैकमेल भी किया था उसने। वो बड़ा शातिर सा बच्चा लड़का था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा खामिस मिनहास और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, लाहौर के इलाके हिंजरवाल में दोहरे कत्ल की एक लर्जा खेज़ वारदात पेश आई, जहां पर एक शख्स ने अपने साथी के साथ मिलकर 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद यहां पर फ़िज़ा नहायत सोगवार है। इस वक्त मैं हिंजरवाल में वहाँ पर बच्चों के उन 2 मासूम बच्चों के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये सारा वाक़या क्या है, ये कैसे पेश आया, आइए चलते हैं और आपको सब बताते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ अभी बच्चों के वालिद साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली सर। अच्छा सर, क्या वाक़या हुआ? ये नहायत अफसोसनाक वाक़या है, तो कैसे पेश आया? सर क्या ऐसे पेश आया, ये 2 बच्चे मेरे दुकान पे थे, दूध की दुकान है मेरी यहाँ साथ ही घर के नीचे। तो दूध का अपना काम कर रहे थे दुकान में। दोनों आए, 2 लड़के आए मोटरसाइकिल पे और दोनों ने आगे, एक बाहर खड़ा हुआ, दूसरे ने अंदर आकर फायरिंग की है। दोनों बच्चों को हिट करके मोटरसाइकिल पे बैठे और भाग गए। फायरिंग करने वाला कौन? फायरिंग करने वाला फ़हद गुजर। और फ़हद से क्या ताल्लुक़ है आपका? कोई ताल्लुक़ नहीं जी, वो कुछ अर्सा पहले मेरे इन बच्चों का दोस्त रहा है। फिर कोई घरेलू ऐसा मसला बना कि वो इंटर हो गया घर में हमारे में, तो उस वजह से फिर थोड़ी सी उनकी बच्चों की आपस में वो हुई उनसे। तो वो मसला भी जो था वो हल हो गया था, ख़त्म हो गई थी। किस चीज़ का मसला? मसला ये था, बच्ची का थोड़ा सा मसला था, मेरी का बेटी का, उसके साथ उसके ताल्लुक हो गए थे जायज़, तो उन्होंने उसके साथ उसको ले भी गया था, कुछ दिन उसको रखा भी। अच्छा। तो बाद में वो बच्ची ने अभी खुला भी ले ली, बयान भी दे दिया अदालत में जाके। अच्छा। कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं गलती में बहकावे में आके सब चले गई थी। बस इसी वजह से उसने इस चीज़ का मेरे साथ बोल लिया है और जुल्म किया मेरे बच्चों के साथ। हम तो नहीं चाह रहे थे दुश्मनी को आगे बढ़ाना, और ना ही हमारी ये सोच थी। बरादरी तौर पे हमने ख़त्म कर दिया था मसला, लेकिन उसने बहुत जुल्म किया मेरे साथ। मेरे दोनों बच्चों को मार दिया है जो मेरी ज़िंदगी का सहारा थे। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है जी, बहुत जुल्म किया है। आपके 2 बेटे हैं और 5 बेटियां? जी 2 बेटे और 5 बेटियां हैं। और शादी, बच्चे तो छोटे थे, बेटियों में से किसी की शादी हुई है? नहीं, यही बड़ी बेटी थी जिसका मसला हुआ है उसके साथ। उस बच्ची की शादी हुई थी फ़हद के साथ? इसने ले जाके बच्ची को कोर्ट मैरिज कर ली थी ना, तो उसमें हमारा कोई वो नहीं था। कोर्ट मैरिज की थी तो ज़ाहिर बात है उनकी बरादरी अलग की रजामंदी नहीं? नहीं, रजामंदी नहीं थी, ना हमारी ना किसी की भी रजामंदी नहीं थी, ना ही उन बच्चों की रजामंदी थी। तो उसको हम बरादरी तौर पे बच्ची को ले आए थे। बच्ची को कुछ मैंने देखा कि ब्लैकमेलिंग का भी मसला था बीच में, उस बच्ची को ब्लैकमेल भी किया था उसने। वो बड़ा शातिर सा बच्चा लड़का था, उसने सर में हमारे साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती की है। बच्ची का खुला ले ली गई थी ऐसे? जी खुला हो गई थी। खुला के कितनी देर के बाद ये वाक़या पेश आया? तकरीबन खुला हुआ महीना हो गया। और ये जो सारा वाक़या है, क्या समझते हैं किस वजह से ही पेश आया? सर आपको बता दिया, यही वजह है, इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं। ना हमारा उनसे कोई ऐसा वो था कि ताल्लुक़ कोई किसी किस्म का, बस यही मसला हुआ है, इसी वजह से हुआ है वाक़या सारा। कोई जब वो बच्ची ने खुला ले ली तो बच्ची इधर आ गई घर में, तो
क्या वो फ़ोन करके या किसी तरीके से कुछ ब्लैकमेलिंग करता था, धमकियाँ भी देता था? हाँ जी, बच्चों के साथ ये वाक़या हुआ है, उनके नंबर पर फ़ोन करके उनको धमकियाँ देता था। मुझे भी 1-2 दफ़ा फ़ोन पे धमकियाँ दी हैं, किसी और से भी धमकियाँ दिलाता था। क्या कहता? कहता था कि मैं जो है ना, ये मैं नहीं करूँगा बर्दाश्त, अगर तुमने खुद किया है तो ये अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसी वैसी धमकियाँ देता था। आपने इन धमकियों को रजिस्टर करवाया, पुलिस को बताया? नहीं सर, इसके बारे में आपने बताया? नहीं। अच्छा, ये जब कितनी गोलियां जो हैं वो बेटों को लगीं और क्या उनकी मौका पर ही डेथ हो गई? जी, बस मौके पे ही समझ लें, मैं जैसे 2 फायर लगे दोनों बच्चों को, एक सीने पे। तो बस वो को यहाँ पे मैं खुद उठा के बच्चों को गाड़ी में डाल के अपने मददाब के तहत भागा हूँ हॉस्पिटल लेके, लेकिन रास्ते में जाने से, हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए। कितने फायर उन्होंने किए? 2 किए थे। बाहर का जो बंदा है उसका भी है, मुझे शक है उस पर भी, वो भी गन उसने भी फायर किया, लेकिन वो इसका कंफर्म नहीं है। दोनों मुसल्ला थे दोनों। फायर भी 2 ही की? जी, 2 ही फायर हुए। मारने की नीयत से? जी बिल्कुल, स्ट्रेट फायर थे? स्ट्रेट फायर बिल्कुल। बिछड़ गए वो मेरे से। जालिम ने जुल्म किया मेरे साथ बहुत। यकीनन ये बड़ा अफसोसनाक है। अभी बच्चों की उम्रें जैसे आप बता रहे हैं 17-20 साल, अभी तो वो मेरी ज़िंदगी की कमाई थी जी, लुट गई। अभी तो वो पनप रहे थे। एक फूल है जो कि खिल रहा था, मासूम थे। तो ये जो सारा वाक़या है, आपको धमकियां भी मिलती थी, क्या डर था कि कुछ ऐसा मसला हो सकता? नहीं, ऐसे हमें तो यकीन नहीं था ऐसा हो सकता है, लेकिन एक डर तो आपको समझते हैं होता तो है दिल में, लेकिन ऐसा अगर होता तो हम कोई थोड़ा सा करते कुछ अपना बंदोबस्त, लेकिन वो ऐसा कुछ भी हमने नहीं सोचा था कि इतने इस बात यहाँ तक जाएगी। यहाँ से ये बताइएगा कि आपने FIR वगैरह करवा दी है और कितने लोगों को उसमें नामजद किया? ये मशवरे में तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन जो यहाँ मेन जो है वो 2 ही मुजरिम हैं, लेकिन मशवरे में सारे शामिल हैं। बच्चे जो है ना, बच्चों के बारे में बताएं, छोटी उम्रें थी, कैसे थे, तबीयत कैसी थी, उस दिन आपसे क्या बात हुई लास्ट? सर मैं कैसे बताऊँ, ये मैं कैसे बताऊँ, अल्फाज नहीं है बताने के। पुलिस ने कोई कार्रवाई वगैरह अभी तक की? हाँ, पुलिस अपनी कार्रवाई जो रेगुलर अपने रूटीन के मुताबिक जो करते हैं पुलिस वाले वो कर रहे हैं। अरेस्ट कौन कौन किया अभी? उसके कोई है अजीज़ कारब, वो अरेस्ट हुए हैं, उसकी वालदा भी हुए है ये अरेस्ट, और उसके कोई मामी है वो भी हुई है, उसका कोई जो चाचू है वो हुआ है, और भी हैं वो। और आपका पहले भी केस चल रहा था कोई इनके साथ? नहीं, कोई किसी किस्म का कोई केस। अदावत सिर्फ यही थी कि बच्ची से खुला इन्होंने दिलवाई? हाँ, बतावत यही थी बस। और बच्ची ने अपनी मर्जी से वो खुला वगैरह दायर की? हाँ जी, मर्जी से खुला दायर। जो कि केस ख़त्म हो चुका? हाँ जी, वो केस ख़त्म हो चुका था, इसके अलावा और कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था। क्या कहना चाहेंगे हुकाम को जो देख रहे हैं, क्या अपील करें? सर मेरे के जज्बात को कोई समझ सके तो शायद, अब मैं क्या कहूँ, ये तो खुद ही समझ सकते हैं, कोई तो समझ ले जो मेरे साथ गुजरी है, हुई है। उसके बाद उनकी तरफ से कोई राब्ता नहीं आपसे किया गया इस वाक़े के बाद? नहीं, कोई राब्ता नहीं किसी ने। ठीक है, यानी अभी तक कोई राब्ता नहीं? नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि नहायत अफसोसनाक वाक़या जो कि यहाँ पर पेश आया। 2 मासूम बच्चे जिनकी बहुत थोड़ी थोड़ी उम्रें थी, ज़िंदगी का असासा हैं। औलाद जो है वो बड़ी दुआओं के बाद मिलती है, और 2 बेटे जो कि अल्लाह ताला ने अता फ़रमाए और इस वाक़े में की नज़र हो गए, उनको निहायत बेदर्दी के साथ उन्हें कत्ल कर दिया गया। उनका कहना यह है कि वो इंसाफ़ चाहते हैं, जल्द अज जल्द इंसाफ़ उन्हें दिया जाए, ताकि उनके दिल को तसल्ली हो, जो उनके अपने लाल जो हैं वो चले गए हैं, कुछ उनके दिल को इसमें आसूदगी हो। एक अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासिर।